हेलो दोस्तों, तो आशा करती हूँ कि आपकी पढ़ाई अच्छी चल रही होगी और 72 बीपीएससी की तैयारी आप लोग भी अच्छे से कर रहे होंगे, ठीक है। तो पिछले वीडियो में हमने बात किया था चंद्रगुप्त मौर्य की, जो कि मौर्य वंश के प्रथम संस्थापक थे। और उसके बाद इस वीडियो में हम बात करेंगे बिंदुसार के। देखिए, ये वो सीरीज़ है जिसमें सिर्फ रिवीजन मोड के लिए है, ठीक है। लेकिन और अगर आप ऐसे विद्यार्थी हैं जिन्होंने मतलब कि फर्स्ट टाइम ही मतलब तैयारी की और वो बीपीएससी 72 देना चाहते हैं, तो आप केवल इस नोट्स को भी पढ़ के प्रीलिम्स निकाल सकते हैं, ठीक है। क्योंकि इसमें ये मेन कंटेंट है, जो भी इस टॉपिक का जो मेन कोर पॉइंट्स है वही इस नोट्स में है, ठीक है। और इसी के माध्यम से मैं आपको समझाने का प्रयास कर रही हूँ ताकि आपसे कोई भी क्वेश्चन छूटे ना, ठीक है। और इसके आगे की सीरीज़ इसके नेक्स्ट वीडियो में आएगी, ठीक है। चैनल पे बहुत सारे वीडियोस हैं जो कि बहुत ज़्यादा काम की है, जो कि स्पेशली 72 बीपीएससी के लिए ही बनाई गई है। तो आप वहाँ जाके सारे वीडियोस देख सकते हैं चैनल पे जाके, ठीक है। तो हम बिना टाइम वेस्ट किए इस टॉपिक का नाम है हमारा बिंदुसार। ऐसे तो हमारा मेन टॉपिक मौर्य वंश चल रहा है, लेकिन अब उसके एक एक शासक को हम बिल्कुल 5-5 मिनट या फिर बहुत शॉर्ट वीडियो के रूप में देख रहे हैं, जिससे आपका क्विक रिवीजन भी हो जाए, ठीक है। तो हम स्टार्ट करते हैं। टॉपिक का नाम है अभी बिंदुसार। बिंदुसार कौन थे? जो चंद्रगुप्त मौर्य हैं उनके पुत्र थे, ठीक है। चंद्रगुप्त मौर्य इनका जो शासनकाल था वो 298 ईसा पूर्व में चंद्रगुप्त मौर्य की मृत्यु के बाद, जब चंद्रगुप्त मौर्य की मृत्यु हो गई तो इसके बाद जो बिंदुसार थे वो मगध के सम्राट बने। उसके बाद यूनानी लेखकों ने बिंदुसार के लिए अमित्रघात, बिंदुसार को बिंदुसार के अलावा और भी नामों से, कई अन्य नामों से जाना जाता था, जैसे अमित्रघात की जो उपाधि है, मतलब यूनानी लेखकों जो है ना, उन्होंने इनको अमित्रघात के नाम से भी, या फिर अमित्रखेडस, ठीक है, इस शब्द का प्रयोग करते हुए इनका जो नामकरण किया कह सकते हैं। और जो बिंदुसार है, इन्हें अमित्रघात क्यों कहा जाता है? क्योंकि अमित्रघात का अर्थ होता है शत्रुओं का नाश करने वाला, ठीक है। ऐसे तो बिंदुसार मतलब उस योग्य नहीं थे, योग्य शासक नहीं थे, क्योंकि बिंदुसार जो है उनका जो स्वास्थ्य ठीक नहीं रहता था, उनके बॉडी पे बहुत ज़्यादा, जब वो बच्चे थे तो उनके जन्म के साथ ही उनके बॉडी पे बहुत सारे ना पॉइजन के डॉट्स थे। ये कहानी कैसे हुई? तो देखिए, जब स्टार्टिंग में क्या हुआ था कि जो चंद्रगुप्त मौर्य थे ना, उनके जो सहायक थे, मतलब कि चाणक्य कहने को तो उनके सहायक थे, लेकिन चाणक्य उनको खाने में जहर की जो कुछ जो मात्रा है मिला के देते थे, ठीक है, चंद्रगुप्त मौर्य को उनके भोजन में। एक दिन क्या हुआ कि उनका जो भोजन है, चंद्रगुप्त मौर्य का भोजन, उनकी जो पत्नी है उन्होंने खा लिया, ठीक है। और उस समय जो बिंदुसार थे उनके गर्भ में थे। तो फिर क्या हुआ, जो उनकी जो पत्नी है उनके शरीर में, तो वो जो भोजन है पूरे शरीर में फैल गया, ठीक है। फैलने के बाद में जो भोजन है वो पूरी तरीके से बॉडी में फैल गया। और उसी दौरान जो बिंदुसार है उनके गर्भ में थे, तो उनके बॉडी पे भी कुछ जो है स्तर पर, कुछ सतह पर जो पॉइज़न है वो फैलने लगा, ठीक है। लेकिन किसी तरीके से तो बिंदुसार को तो बचा लिया गया, लेकिन जो उनकी माता है उनकी उसी समय मृत्यु हो गई। जब बिंदुसार का जन्म हुआ तो बिंदुसार के बॉडी पे बहुत सारे ना, मतलब कि बिंदु कह सकते हैं या स्पॉट्स कह सकते हैं, उस तरीके से वो जहर का जो फैलाव था ना वही दिखा था, इसीलिए उनका नाम जो है बिंदुसार पड़ गया था, ठीक है। तो यही इसके पीछे की कहानी है, और ये बिंदुसार के नामकरण के पीछे की कहानी है। और अमित्रघात जो है इनको कहा जाता था यूनानी लेखकों के द्वारा, ठीक है। अब बिंदुसार में जो प्रारंभिक काल, जब बिंदुसार जब सम्राट बने, तो उस समय भी जो चाणक्य थे वही प्रधानमंत्री थे। और जब हमने बात किया था यहाँ पे, जब चंद्रगुप्त मौर्य थे सम्राट बने थे, तो वो तो उनके चाणक्य की सहायता से ही बने थे। तो चाणक्य तो उस समय ही प्रधानमंत्री थे, और जब बिंदुसार के बारे में बात आया, जब बिंदुसार सम्राट बने तब उस समय भी चाणक्य ही प्रधानमंत्री थे, ठीक है। बिंदुसार जो है वो आजीवक संप्रदाय के संरक्षक थे, मतलब कि वो ना आजीवक संप्रदाय को बहुत अच्छे से ना उन पूरा सेफ्टी, या फिर कह सकते हैं कि पूरा जो प्रोटेक्शन प्रोवाइड करवाते थे, ठीक है। क्यों? ये मानते थे, आजीवक संप्रदाय में ध्यान रखते थे, विश्वास रखते थे। आजीवक संप्रदाय का मानना था कि जो भी घटना होती है वो पूर्व निर्धारित है, मतलब जो पहले से ही लिखा हुआ है, ठीक है। अब शासनकाल में तक्षशिला पर बिंदुसार के शासनकाल पे तक्षशिला जो एक स्थान है, जो कि भारत से बाहर का स्थान है, ठीक है। वहाँ पर 2 बार विद्रोह हुआ था। पहली बार जो विद्रोह हुआ था, उनके जो बड़े बेटे थे उनका नाम सुसीम था, उन्होंने अपने ज्येष्ठ पुत्र सुसीम को वहाँ पे भेज दिया था युद्ध करने के लिए, लेकिन सुसीम जो है युद्ध हार गए थे। तो फिर जब दोबारा युद्ध हुआ तो फिर उन्होंने अशोक को वहाँ पे भेजा।
और एज़ वी नो जो अशोक है वो एक योग्य शासक थे, तो इनको तो जीतना ही था। तो अशोक ने सफलतापूर्वक जो विद्रोह को दबा दिया। कौन से विद्रोह को? तक्षशिला के विद्रोह को, ठीक है। उसके बाद जो सीरिया के राजा थे, जो सीरिया के राजा थे, उनका नाम क्या था? एंटियोकस। एंटियोकस ने अपने जो राजदूत उसका नाम था डाइमेकस। डाइमेकस को बिंदुसार के दरबार में भेजा था, ठीक है। जो बिंदुसार थे उस समय के मगध साम्राज्य के पूरे यही शासक थे ना भाई। तो उन राजा ने अपने दूत को दरबार में भेजा था। क्यों भेजा था? तो क्योंकि जो बिंदुसार थे उन्होंने सीरिया के राजा से 3 चीज़ें मंगाई थी। कितनी चीज़ें मंगाई थी? 3 चीज़ें। वो 3 चीज़ें क्या थी? पहला था सूखा अंजीर, दूसरा मदिरा और तीसरा दार्शनिक, ठीक है। सूखा अंजीर, मदिरा और दार्शनिक। बिंदुसार ने सीरिया के राजा से 3 चीज़ें मंगवाई थी। सूखा अंजीर, मदिरा, दार्शनिक। दार्शनिक, मदिरा, सूखा अंजीर। सूखा अंजीर, मदिरा, दार्शनिक, ठीक है। ये 3 चीज़ें मंगवाई थी किसने? बिंदुसार ने सीरिया के राजा से, ठीक है। सूखा सूखा अंजीर और दार्शनिक तो सूखा अंजीर और मदिरा बिंदुसार को भेंट कर दिया गया था, लेकिन दार्शनिक को जो है वो सीरिया के राजा ने नहीं भेजा था। क्यों नहीं भेजा था? क्योंकि जो दार्शनिक ये वो लोग होते हैं जो किसी भी देश के बारे में जो गुप्त जानकारी है वो जानते हैं। अगर वो इनको यहाँ भेज देते तो हो सकता था कि उनके देश की जो इन्फॉर्मेशन है वो यहाँ पता लग जाती। इसीलिए सीरिया के राजा ने अपने दार्शनिक को नहीं भेजा, लेकिन बाकी जो चीज़ें थी जैसे सूखा अंजीर और मदिरा को बिंदुसार के पास भेज दिया था। और वैसे उसी तरह मिस्र के जो राजा थे वो टॉलेमी द्वितीय, उन्होंने फिलाडेल्फस और ने अपने राजदूत उनके राजदूत का क्या नाम था? उनके राजदूत का नाम था डायनोसियस, ठीक है। डायनोसियस को बिंदुसार के दरबार में भेजा था। सब दो अपने दरबार अपने जो राजदूत को भेजते थे साम्राज्य विस्तार के लिए और कह सकते हैं कि अच्छी व्यापार के लिए, ठीक है। उसके लिए ही ये सब भेजते थे। लगभग 273 ईसा पूर्व में बिंदुसार की मृत्यु हो गई, ठीक है। तो कितने ईसा पूर्व में? 273 ईसा पूर्व में बिंदुसार की मृत्यु। जब ये मर गया तो फिर उसके बाद बनना किसको था शासक? वही अशोक को। तो अशोक ने फिर जो अशोक जो है वो मौर्य साम्राज्य के तीसरे शासक थे, सम्राट थे और मतलब कि कह सकते हैं कि लास्ट कह सकते हैं कि योग्य शासक थे, ठीक है। तो इनके बारे में हम पढ़ेंगे नेक्स्ट वीडियो में। ये वीडियो लंबा ना हो इसीलिए मैं इस वीडियो को बहुत शॉर्ट में रख रही हूँ। अगर आप चाहते हैं कि थोड़ी लंबी इससे वीडियो बने तो आप कमेंट करें, ठीक है।